चुनाव लड़ेंगे एलजेपी आरवी का ये फैसला सामने आ चुका है। तो सामान्य सीट से उतारने का फैसला ये किया गया है। और देखिए, चिराग पासवान लगातार अपने बयानों में संकेत संदेश दे रहे थे कि उन्हें बिहार की राजनीति करनी है और बिहार में अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। तो केंद्र की राजनीति से इतर लगातार जो दिलचस्पी है वो चिराग पासवान जता रहे थे बिहार के लिए। और बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में एलजेपी आरवी ने बड़ा फैसला लिया है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि उनकी दिलचस्पी क्या है, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि मैं भी चुनाव लड़ूं। हालांकि पार्टी इस पर फैसला आगे लेगी। और इस बीच फैसला सामने आता है कि एलजेपी आरवी का यह फैसला कि सामान्य सीट से उतारने का जो फैसला है वो लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही चिराग पासवान से जुड़ी हुई कि चिराग पासवान चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। एलजेपी आरवी का यह फैसला सामने आया है, सामान्य सीट से उतारने का फैसला लिया गया है। तो देखिए, चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि केंद्र की जो राजनीति है, भले ही वो केंद्र में मंत्री है, लेकिन इसके बावजूद जो बिहार के लिए वो कहते भी आए हैं कि बिहार के लिए वो काम करना चाह रहे हैं और बिहार की जमीन इसके लिए जरूरी है और उसी जमीन को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ हासिल एलजेपी आरवी को नहीं हो पाता है। पार्टी की तरफ से कैंडिडेट जरूर उतारे जाते हैं, लेकिन बहुत हद तक सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन इस बार की स्ट्रेटेजी जो है वो खुद चिराग पासवान की अलग इस बार दिखाई दे रही है। एनडीए के साथ इस बार है, सीट शेयरिंग को लेकर भी लगातार वो बातचीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना जो राजनीतिक भविष्य है वो बिहार की जमीन पर ही तलाशने की कवायद में जुटे हुए हैं। और कोशिश उनकी यही है कि अपनी जो राजनीति है वो कैसे एस्टेब्लिश की जाए, क्योंकि रामविलास पासवान और उस विरासत को लेकर के वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं। और ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार इस बात का जिक्र करते आए कि केंद्र की जो राजनीति है उससे इतर वो बिहार की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, और अब एलजेपी आरवी का ये बड़ा भी फैसला भी आ चुका है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। किस तरीके से इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं? देखिए, पिछले दिनों एलजेपी आरवी के कई प्रकोष्ठों की बैठक हुई थी और उसमें यह फैसला लिया गया था कि चिराग पासवान राष्ट्रीय राजनीति से प्रदेश राजनीति की ओर लौटें और प्रदेश की राजनीति में ही वो जो है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जो राजमाइश करते दिखे, यानी कि सीधे तौर पे वो किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। अब पार्टी ने एक फैसला किया है, बिहार इकाई जो है कोर कमेटी है, उसने ये फैसला किया है कि चिराग पासवान जो है सामान्य सीट से लड़े। इसके पीछे एक स्ट्रेटजी है कि जो एलजेपी आरवी है, जिसको लेकर ये कहा जाता है कि किसी खास वर्ग में जो है इसकी पहचान है, इसका जनाधार है, तो उस जनाधार को जो है उसके दायरे को बढ़ाने के लिए सामान्य सीट से लड़ाने की स्ट्रेटजी हो सकती है। चिराग पासवान पहले भी कह चुके हैं कि केंद्रीय मंत्री के तौर पे उन्होंने जो उनको भूमिका मिली है उसका वो निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन वो जो है राज्य की राजनीति में वापस लौटना चाहते हैं जी। और लगातार उनके समर्थक जो है उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पे पेश कर रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं। तो लगातार चिराग पासवान सुर्खियों में है। अब ये जो फैसला आया है वो काफी बड़ा फैसला है। बिहार इकाई कोर कमेटी ने ये फैसला किया है कि सामान्य सीटों पर जो है पार्टी के कद्दावर जो दिवाकर जी आपके पास आएंगे। धीरेन्द्र कुमार भी एलजेपी आरवी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, आप ये बताइए कि आप लोग ही लगातार कहते रहे चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, हालांकि मुख्यमंत्री को लेकर के थोड़ा बसते हुए दिखाई दिए, लेकिन क्या वही तैयारी आने वाले वक्त के लिए भी? आखिर दिलचस्पी बिहार के लिए क्यों चिराग पासवान के सामने? अब तो पार्टी ने ऐलान भी कर दिया। नहीं, ये देखिए, ये सवाल तो मैं सुन नहीं पा रहा हूं, आपने क्या बोला, दोबारा से दूर आए जी। धीरेन्द्र जी, पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, आरक्षित सीट भी नहीं होगी। इस पर भी क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों की? नहीं, देखिए, पार्टी के लोग और बिहार में उनके चाहने वाले लोग लगातार बोल रहे हैं कि आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो ऐसे में आपको आकर के और बिहार में अपनी बातों को करना चाहिए। बेशक हो सकता है कि हम लोगों ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं हो, लेकिन बिहार की बातें बिहार के सदन पटल पर रखने की बात होगी, तभी न समग्र बिहार के विकास की बात होगी। तो ऐसे सूरत में कम से कम बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में आपको होना चाहिए
और यदि आप ये वादा करते हैं कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो विधायक दल की बैठक में ही रह करके ये संभव है। और बिहार के अगर सभी समग्र लोगों के विकास की बात करते हैं तो लगता है कि आपको जनरल सीट से ही लड़ना चाहिए, क्योंकि किसी एक विशेष समुदाय की बात आप नहीं करते हैं, आप समस्त बिहार की बात करते हैं, समस्त बिहारियों की बात करते हैं। तो उनके दायरे को किसी एक बहुजन समाज या सिर्फ किसी विशेष जाति वर्ग में समेटने के लायक नहीं है आपका औरा, और ऐसे में आपको जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसे बिहार के लोग चाहते हैं। जी चलिए, बिल्कुल, तो बिहार के लोग चाहते हैं और एलजेपी आरबी ने ऐलान कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दिवाकर तिवारी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, हम उसी पर बात कर रहे थे कि आरक्षित सीट को छोड़ दिया गया, अब सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, इसके पीछे की भी रणनीति आप बता रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा हो, इसको लेकर भी प्रोजेक्ट किया जाता रहा पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से, क्या इस तरफ भी अब धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहे हैं कि इस साल ना 5 साल के बाद ही सही? देखिए, ये महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि प्रदेश की राजनीति में वो सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं, तो ऐसे में पार्टी जो फैसला कर रही है कि चिराग पासवान को सामान्य सीट पर लड़ाया जाए, तो एक एक करके जो एलजेपी आरबी का जो की स्ट्रेटजी है वो सामने आ रही है कि चिराग पासवान सामान्य सीट से लड़े। इसका मतलब है कि पार्टी चाहती है कि एक खास वर्ग से उनकी पहचान को जो जोड़कर देखा जाता है, उस वर्ग से जो है पार्टी का दायरा बाहर निकाला जाए और पार्टी का विस्तार किया जाए। ऐसे में जो जनाधार है सामान्य वर्ग की तादाद मानी जाती है कि 15% के आसपास जो है बिहार में सामान्य वर्ग के लोग हैं। चलिए दिवाकर जी, आपके पास आएंगे। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, ये वही चिराग पासवान है, 2020 में बड़ा नुकसान पहुंचाया था, साथ में इस बार और चुनाव लड़ने का ऐलान भी एलजेपी आरबी की तरफ से कर दिया गया है। किस तरीके से इस चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा को देख रहे हैं? इसमें दिक्कत क्या है? भारत के संविधान ने हर नागरिक को ये अधिकार दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव को कहीं भी जाकर लड़ सकता है। और चिराग पासवान जी ने, उनकी पार्टी ने कई मौकों पर स्पष्ट किया है कि मजबूती से नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कुनबे में वो चुनाव लड़ेंगे। और इस बाबत अगर चिराग जी की पार्टी चाहती है, चिराग जी चाहते हैं कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े, तो उसमें आपत्ति क्या है? ये तो उनकी पार्टी और गठबंधन के लिए बेहतर है। तो इसका अलग पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना कहीं से भी उचित नहीं है। चिराग जी मजबूती से नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं जी, और पार्टी और गठबंधन को मजबूत करेंगे। पार्टी और कार्यकर्ता